वन पीस एनिमे की हिंदी एक्सप्लेनेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पर वन पीस एनिमे को हिंदी में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो वन पीस एनिमे के एपिसोड 1 के बारे में है। इसके अंदर हम एपिसोड 1 के सारे स्टोरी को हिंदी में जानने वाले हैं। अगर आप भी वन पीस एनिमे के फैन हो और सारे सीरीज को हिंदी में जानना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लो ताकि आप वन पीस की कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो बिना देरी के वन पीस एनिमे के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक बैक स्टोरी से। इस बैक स्टोरी में हमें एक पायरेट यानी समुद्र लुटेरे के बारे में बताया जाता है। इस पायरेट का नाम था गोल्डी रोजर और ये सारे पायरेट्स का किंग था। ऑब्वियसली इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे खजाने को लूटा था, लेकिन मरने से पहले गोल्डी रोजर ने अपने सारे खजाने को दुनिया के सारे समुद्र में कहीं पर छुपा दिया था और इसने इस खजाने को नाम दिया था वन पीस। और उसने अपने एग्जीक्यूशन से पहले दुनिया से ये कहा था, जो भी मेरे खजाने को चाहता है वो उसे ढूंढ सकता है और जो भी इसे हासिल करेगा वो किंग ऑफ द पायरेट्स कहलाएगा। और इसके बाद दुनिया के सारे पायरेट्स इस वन पीस खजाने को ढूंढने के लिए ग्रांडलैंड को परस्यूट करने लगे और इस तरह से दुनिया के अंदर शुरू हुई द ग्रेट पायरेट एरा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि समुद्र के ऊपर एक बड़ी सी शिप ट्रैवल करती हुई नजर आती है। इस शिप के ऊपर बहुत सारे पैसेंजर्स और एम्प्लॉयज मौजूद होते हैं। इनमें से 2 लोग आसपास के समुद्र के नज़ारे देखते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। तभी उनके पास समुद्र के अंदर से एक लकड़ी का बैरल निकलते हुए दिखाई पड़ती है। तभी उस बैरल से आवाज़ आती है और आदमी जो बैरल के अंदर है हमसे ये कहता है, मैं हूँ लूफी और मैं वो जो आदमी हूँ जो किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें इसी शिप का अंदर का नज़ारा दिखाई पड़ता है और हम ये देखते हैं कि अंदर पार्टी चल रहा है और बहुत सारे लोग डांस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी सीन में हमें एक ऑरेंज बालों वाली लड़की दिखती है और एक आदमी उसे डांस के लिए पूछता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। इधर शिप के बाहर वो 2 एम्प्लॉयज जिन्होंने बैरल को देखा है और रस्सी की मदद से इस बैरल को शिप के ऊपर खींच लेते हैं और ये बैरल बहुत ही भारी होता है, इसलिए वो दोनों को ये लगता है कि इस बैरल शराब से भरा पड़ा हुआ है। इस शिप के ऊपर इन दोनों के अलावा और बहुत सारे एम्प्लॉयज मौजूद है और उनमें से एक बंदा समुद्र पर दूसरे शिप को देखता है और बहुत डर जाता है क्योंकि ये शिप पायरेट्स का शिप है और वो चिल्लाते हुए अपने साथियों को इन्फॉर्म करता है। इस बात को सुनकर वो दोनों कर्मचारी तुरंत शिप के अंदर भाग जाते हैं और अपने कैप्टन को पायरेट्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन इतने ही वक्त में वो पायरेट्स का शिप नज़दीक आ जाता है और इस शिप पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर शिप के सारे पैसेंजर बहुत डर जाते हैं और एस्केप के लिए उधर इधर भागने लगते हैं। इसके बाद हमें पायरेट्स का शिप का नज़ारा दिखाई पड़ता है और हमें पता लगता है कि इस पायरेट्स का लीडर एक फीमेल है और उसका नाम है अलविडा। अलविडा देखने में तो बहुत ही बदसूरत है, लेकिन वो अपने आप को सबसे खूबसूरत औरत मानती है। और इन सारे पायरेट्स के बीच में हमें एक छोटा सा लड़का भी दिखाई पड़ता है जिसका नाम है कोबी। वैसे भी कोबी को पायरेट्स के साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन ये सारे पायरेट्स उसे ज़बरदस्ती अपने पास रखते हैं। इसके बाद अलविडा अपने शिप को पहले वाले शिप के पास लाती है और अपने सारे पायरेट्स को इस शिप के अंदर भेजती है। लेकिन इस दूसरे शिप में हम ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज ने बैरल को समुद्र से निकाला था वो बैरल लुढ़कते हुए शिप के अंदर के पार्ट्स में चले जाता है। इधर बाहर हम ये देखते हैं कि रस्सी की मदद से सारे पायरेट्स एक एक करके इस शिप के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन इन सारे पायरेट्स में से कोबी ही एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत डरा हुआ है और अपने जगह से भी हिल नहीं पा रहा है। इसे देखकर पायरेट्स का लीडर अलविडा गुस्सा होती है और कोबी को लात मारकर इस शिप के अंदर भेजती है और ये सारे पायरेट्स शिप के अंदर आकर सारे लोगों को कैप्चर कर लेते हैं और वो इन सबसे कहते हैं कि हम तुम्हारा जान तो नहीं लेंगे पर तुम्हारे सारे कीमती चीज़ों को लूट लेंगे। इसके बाद इन पायरेट्स का लीडर अलविडा भी वहाँ पर आती है और वो सारे लोगों को वार्निंग देती है कि अगर तुम में से कोई भी हमसे लड़ने का कोशिश करेगा तो मैं उसे समुद्र के अंदर फेंक दूंगी। परंतु ऑरेंज बालों वाली लड़की जो कि डांस कर रही होती है वो थोड़ी ही दूर पर चिपकर बैठी रही होती है और वो अगले ही सेकंड अपने बेस बदल देती है और हमें ये पता लगता है कि ये लड़की भी एक पायरेट है। दूसरी तरफ कोबी एक रूम के अंदर जाता है, वहाँ पर उसे कई सारे बैरल दिखते हैं और दूसरी तरफ वो ऑरेंज बालों वाली लड़की जो कि असल में पायरेट है वो अपने शिप से पायरेट के शिप के अंदर जाती है और चुपके से अंदर चली जाती है। इधर शिप में कोबी एक बैरल को उठाता है और धक्के मारते हुए इसे बाहर निकलने का कोशिश करता है। तभी उसके 3 पायरेट साथी वहाँ पर पहुँचते हैं और कोबी से कहने लगते हैं कि क्या तुम डर के मारे यहाँ पर छुपने आए हो। लेकिन उनके इस बात पर कोबी कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर छुपने नहीं आया हूँ,
मैं इस बड़े बैरल को बाहर निकलने आया हूँ। मुझे लगता है इसमें बहुत सारा शराब है और ये हमारा काम आ सकता है। और इसके बाद उन तीनों पायरेट्स में से एक पायरेट्स इस बैरल को उठाकर सीधा कर देता है और वो इस बैरल को मुक्का मार के तोड़ने जाता है। पर इससे पहले वो इसे तोड़ सके, बैरल के अंदर से लूफी बैरल को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और लूफी बाहर निकलते ही अनजान से उसका एक हाथ पायरेट को लग जाता है और वो पायरेट नीचे गिर जाता है। लेकिन बैरल के बाहर आते ही लूफी चिल्लाते हुए कहता है, सोने में बहुत मजा आया। और अचानक से लूफी को अपने सामने देखकर बचे हुए दो पायरेट्स बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन तुरंत वो लूफी के ऊपर गुस्सा होते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर वो कौन है। लेकिन लूफी उन्हें इग्नोर करता है और कोबी से पूछने लगता है कि उसे भूख लगी है, क्या खाने में कुछ मिलेगा। ये देखकर वो दोनों पायरेट्स लूफी पर बहुत गुस्सा होते हैं और अपने तलवार निकालकर लूफी पर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे ही वो तलवार लूफी को लगते हैं वो दो टुकड़े में गिर जाते। इसे देखकर हमें ये पता लगता है कि लूफी इन पायरेट्स से बहुत पावरफुल है। इसे देखकर वो दोनों पायरेट्स बहुत डर जाते हैं और लूफी से कहते हैं आखिर वो कौन है। इस पर लूफी जवाब देता है, उसका नाम है मंकी डी लूफी। इसे सुनकर वो दोनों पायरेट्स बहुत डर जाते हैं और अपने तीसरे साथी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लूफी कोबी के साथ मिलकर दूसरे रूम में जाता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं और वो उसे खाने लगता है। यहीं पर कोबी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और इसके बाद लूफी कोबी से पूछता है, क्या ये पायरेट्स का शिप है। कोबी जवाब देता है, नहीं ये पायरेट्स का शिप नहीं है, बल्कि ये पैसेंजर शिप है और अल्विडा और उसके साथी ने इसे हाईजैक कर लिया है। इसके बाद कोबी लूफी के बारे में पूछता है कैसे वो यहाँ पहुँचा है। इस पर लूफी जवाब देता है कि वो समुंदर में तैर रहा था पर एक बड़ा सा बाउंडर उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए वो बैरल में बैठकर यहाँ तक पहुँचा है। कर कोबी शॉक हो जाता है और लूफी से पूछने लगता है कि वो इस बाउंडर से कैसे बच गया। ये सुनकर लूफी हंसने लगता है और कहता है वो तो एक बढ़िया सरप्राइज था। बाद में लूफी कोबी से पूछता है क्या वो भी एक पायरेट है, लेकिन कोबी उसे बताता है कि वो एक पायरेट नहीं है, ना ही वो एक पायरेट बनना चाहता है। आगे कोबी लूफी से बताता है कि आज से 2 साल पहले एक दिन वो फिशिंग करने के लिए समुद्र में चले गया था, पर जिस बोट पर कोबी फिशिंग करने के लिए गया था इन पायरेटों ने उस बोट को कैप्चर कर लिया और कोबी को भी उनके साथ रख लिया था। और 2 साल से कोबी इन पायरेट्स के साथ रह रहा है और उसके जान के बदले कोबी इन पायरेटों का गुलाम बन गया और उनके सारे काम करने लगा। पर ये सुनकर लूफी कोबी से कहने लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ और गधे हो, अगर तुम्हें इनके साथ नहीं रहना है तो चुपके से भाग जाओ। मगर कोबी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो भाग जाता है तो पायरेट्स के लीडर अल्विडा उसे पकड़ लेगी और उसकी खूब धुलाई करेगी। इधर शिप की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पायरेट्स इस शिप के खजाने को ढूंढकर अपने शिप में डाल रहे होते हैं। तभी वो तीनों पायरेट्स भागते हुए अल्विडा के पास आते हैं और लूफी के बारे में सारे बात बता देते हैं। पर अल्विडा उनके बात पर गुस्से में आकर उन्हीं पर हमला कर देती है। इधर दूसरी तरफ कोबी लूफी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर लूफी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक दिन किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है। ये बात सुनकर कोबी बहुत शॉक हो जाता है और लूफी से पूछता है कि क्या वो भी एक पायरेट है। इस बात पर लूफी कहता है कि हाँ मैं एक पायरेट हूँ। जिस पर कोबी ये कहता है कि किंग ऑफ द पायरेट्स वो ही बनेगा जो वन पीस को हासिल करेगा, लेकिन इस वन पीस के पीछे तो बहुत सारे पायरेट्स लगे हुए हैं, तो आखिर वो अकेले इसे कैसे हासिल कर सकता है। ये सुनकर लूफी कोबी से कहता है कि बात ये नहीं है कि क्या वो इसे हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि बात सिर्फ ये है वो वन पीस को हासिल करेगा क्योंकि वो उसे हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो ये ठान चुका है कि उसे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। और इसलिए इस प्रोसेस में अगर उसकी जान भी चली जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सारी बातों को सुनकर कोबी को भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और इसलिए कोबी लूफी से कहता है कि अब से वो भी वही करेगा जिसे वो करना चाहता है और वो नेवी में ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वो इसका चाइल्डहुड ड्रीम है और नेवी में ज्वाइन करके वो सारे बुरे पायरेट्स को पकड़ना चाहता है। इसलिए वो ये तय कर चुका है कि वो इस पायरेट्स और अल्विडा के एक बंधक में से ब्रेकआउट करेगा और अपने सपने को साकार करेगा। और अगले ही सेकंड हम ये देखते हैं कि पायरेट्स के लीडर अल्विडा ने कोबी की सारी बात सुन ली है और वो वहाँ की छत को तोड़ते हुए कोबी के पास आती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है। पर वो लूफी को देखकर ये कहती है कि मुझे लगा था कि पायरेट हंटर जोरो आया है, पर तू तो जोरो की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसके बाद अल्विडा कोबी से पूछती है कि तो बता कोबी, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत कौन है।
एक्चुअली में अलविडा अपने आप को दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत मानती है और इसीलिए वो अपने आप को कोबी से बार बार खूबसूरत कहलाती है। लेकिन लूफी अलविडा को देखकर कोबी से पूछता है कि ये मोटी बदसूरत औरत कौन है। इस बात को सुनकर अलविडा बहुत गुस्सा हो जाती है और लूफी पर अटैक कर देती है। लेकिन लूफी इसे डॉज करता है और कोबी को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। पर बाहर के सारे पायरेट्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लूफी सबको डॉज करके उनकी धुलाई कर देता है। इस फाइट के बीच में लूफी अपने हाथ को रबर की तरह बहुत लंबा कर देता है और एक ही अटैक में सारे पायरेट्स को हरा देता है। इस पूरी फाइट को अलविडा भी देखती है और वो लूफी के पास आकर पूछती है कि क्या तुम डेविल का फ्रूट खाए हो, और लूफी कहता है कि हाँ, मैं गोमो फ्रूट खाया हूँ। इसके बाद अलविडा कहती है कि मैंने इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, लगता है ये सच है और मुझे लगता है तुम भी एक पायरेट हो। और लूफी को देखकर कोबी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है और लूफी की कही हुई सारी बातें को याद करता है। और इसी वक्त कोबी डिसाइड करता है कि वो निडर होकर बहादुर बनेगा। और कोबी से अलविडा फिर से पूछती है कि तो बता कोबी, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मैं क्या हूँ। इसे सुनकर कोबी बहुत ही गुस्से में आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दुनिया का सबसे बदसूरत और मोटी बड्डी औरत हो। भी ये कहता है कि अब से मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा, बल्कि नेवी ज्वाइन करूँगा और तुम जैसे पेट्स को पकड़कर उनका धुलाई करूँगा। ये सब सुनकर अलविडा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कोबी पर अटैक करना स्टार्ट करती है। लेकिन तभी लूफी आगे आता है और अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन इस अटैक से लूफी को कुछ भी नहीं होता है और वो अपने अटैक गोमो पिस्टल से अलविडा को समुद्र के अंदर फेंक देता है। और इसी समय हम ये देखते हैं कि कई सारे नेवी के शिप भी वहाँ पर आ गए हैं। और इसे देखकर लूफी ये कहता है कि उसे भी भागना चाहिए क्योंकि वो भी एक पायरेट है। और इस शिप से एक स्मॉल बोट को लेकर वो समुद्र में फेंकता है और कोबी को लेकर वो इस बोट पर कूद जाता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ऑरेंज बालों वाली लड़की, जो कि असल में पायरेट थी, उसने पायरेट्स के सारे खजाने को छुपा कर ले लिया है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। अब हम लूफी के बोट को देखते हैं जिस पर लूफी और कोबी है। यहाँ पर कोबी लूफी से कहता है कि अगर तुम वन पीस खजाने के पीछे जा रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम भी ग्रैंडलैंड पर जा रहे हो। ग्रैंडलैंड ऐसी जगह है जिसे पायरेट्स का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से बच के आना इतना आसान काम नहीं है। इस बात पर लूफी कहता है कि हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए मुझे एक स्ट्रांग क्रू की ज़रूरत है। और वो पायरेट हंटर जोरो को अपने टीम में शामिल करना चाहता है। इस बात पर कोबी कहता है कि इस समय जोरो एक नेवी के बेस पर कैद पड़ा है। और इसके अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाई पड़ता है जो कि एक जगह पर कैद पड़ा है। और एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थी वन पीस की एपिसोड 1 की पूरा स्टोरी। आप सभी को एपिसोड 1 कैसे लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको एपिसोड 1 पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इस वीडियो पर 100 लाइक्स की एम रखते हैं और मैं आप सबसे वन पीस एपिसोड 2 के वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।